रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गया। तो सबसे पहले देखो बात यह है कि आखिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जरूरत क्या है ना। तो बहुत सिंपल सा मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहीं से हम लोग शुरुआत करें। तो देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक सिंपल सा रिएक्शन मैंने लिखा है, HCl प्लस NaOH गिविंग NaCl प्लस H2। एक रिएक्शन मैंने ये लिखा, और एक रिएक्शन और मैं नीचे लिख रहा हूँ, H2SO4 प्लस 2NaOH, 2NaOH बैलेंस करके लिख रहा हूँ मैं। और रिएक्शन के बाद ये बन रहा है Na2SO4 और प्लस 2H2। रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? बोलो। तो चलो पढ़ो गरिमा, रिएक्शन क्या है, क्या पढ़ो। पढ़ो रिएक्शन का क्या मतलब है, क्या पढ़ेंगे इसको, पढ़ो। Cl plus NaOH gives NaCl plus H2। ये तो बड़ा शानदार पढ़ रहे हैं, इसे थोड़े पढ़ेंगे, है ना। HCl तो इसको कह सकते हैं क्या, 1 ग्राम HCl रिएक्ट विथ, इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 ग्राम HCl react with 1 gram of NaOH giving 1 gram of NaCl and 1 gram of H2O। बोलो। Yes sir। Yes sir। इतने बड़े चोर हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। सर मोल गलत है, ये गलत है। ग्राम में पढ़, इसलिए मैं कह रहा हूँ सही से पढ़ो। तो चोर जैसा पढ़ दिए HCl प्लस NaOH, ऐसे थोड़े पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे 1 मोल HCl रिएक्टिंग विथ 1 मोल NaOH, चाहे हिंदी में बोलेगा 1 मोल HCl 1 मोल NaOH से रिएक्शन कर रहा है, और NaCl 1 मोल बन रहा है, पानी 1 मोल बन रहा है। समझे कि नहीं समझे, है ना। क्योंकि नंबर में रिएक्शन होता है, एक नंबर होता है, ग्राम नहीं होता है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे 1 मोल। मोल ऐसा यूनिट होता है भाई, है ना। तो चलो 1 मोल HCl किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बोलो। 1 मोल और क्या मोल NaCl बना रहा है, 1 मोल बना रहा है, 1 मोल बना रहा नहीं। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ, इसको पढ़ेंगे अगर इस तरह से रिएक्शन लिखा तो इसको हम पढ़ेंगे 1 मोल HCl 1 मोल NaOH को खा गया और 1 मोल NaCl बना दिया, साथ में पानी तो बनाइए रहे, ठीक है। 1 मोल HCl कितने मोल NaOH से रिएक्शन किया, बोलो। 1 1 बना कितना, 1। चलो खैर, अब इसको पढ़ो, चलो इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। 1 mole of H2SO4 react with 2 mole of NaOH। वेरी गुड। यहाँ कहेंगे कि H2SO4 का 1 मोल है, कितने NaOH से रिएक्शन कर रहा है, 2 मोल। 2 मोल ऑफ NaOH। 2 मोल ऑफ NaOH। बन क्या मोल रहा है, बोलो। 1 मोल बन रहा है। Yes sir। Yes sir। 1 mole of Na2SO4 and 2 mole of water। तो मुझे बताओ, 1 मोल का रिएक्शन 1 मोल से ही होता है कि 2 मोल से भी हो सकता है, 3 मोल से भी हो सकता है। देखो इधर 1 मोल का रिएक्शन कै मोल से हुआ, यहाँ देखो इस रिएक्शन का देखो, 1 मोल का रिएक्शन कै मोल से हुआ, 1 मोल। और यहाँ 1 मोल का रिएक्शन कै मोल से हुआ, 2 मोल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी रिएक्टेंट का 1 मोल रहेगा तो दूसरे रिएक्टेंट के 1 मोल से ही रिएक्शन करेगा, बोलो। यस सर। यस सर। कैसे कह सकते हैं जी, गजब हो। यहाँ 1 मोल का रिएक्शन हो रहा है और यहाँ 1 मोल 2 मोल का रिएक्शन हो रहा है, तो कैसे कह सकते हैं कि 1 मोल से रिएक्शन करेगा, बोलो बोलो। कैसे कह सकते हैं, बताओ तुम लोग, बताओ। इधर देखो ना, 1 NaOH क्या हुआ HCl से रिएक्शन किया, बोलो। कै मोल, 1 मोल। और यहाँ कितने कितने मोल का रिएक्शन हो रहा है, छोड़ो, यहाँ क्या मोल का रिएक्शन हो रहा है, बस क्या मोल का रिएक्शन हो रहा है, बताओ। 1 और 2 मोल। 1 मोल 2 मोल, और ऊपर में किसके मोल का, 1 और 1 मोल का। तब तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल 1 मोल से रिएक्शन करेगा। अगर 1 मोल 1 मोल से रिएक्शन करेगा तो ये वाला कैसे, बोलो बोलो बच्चे। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 मोल का 1 मोल से ही रिएक्शन होगा, ये सही बात की गलत बात, गलत है। बोलो। गलत बात। कौन, मंजू, अभी नहीं तुमको समझ में आ रहा है, 1 मोल 2 मोल से भी रिएक्शन, एक बार फिर मूर्ख हो। 1 मोल का 1 मोल से रिएक्शन हो रहा है, 1 मोल का 2 मोल से रिएक्शन हो रहा है, इसका क्या मतलब बताओ। 1 मोल 1 से भी कर गया, 2 से भी कर गया, इसका मतलब फिक्स है, बोलो। नहीं सर, फिक्स नहीं है।
फिक्स नहीं है ना, तुम्ही लोग जैसा है ना, कुछ फिक्स नहीं है, श्योर है ना। देखो आप ध्यान दो, 1 मोल से भी कर सकता है, 1 मोल 2 मोल से भी कर सकता है, कितने से भी कर सकता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 मोल से 1 ही मोल का रिएक्शन होगा या उतना ही मोल बनेगा। जैसे आप देखो 1 मोल 2 मोल से रिएक्शन करके 1 मोल बनाया, और पानी क्या मोल बना रहा है बोलो तो? 2 मोल। बना रहा नहीं बना रहा बोलो? नहीं। Yes, sir. तब और यहाँ इसको 1 मोल बनाया, इसको 2 मोल बनाया, तो कुछ भी हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि इक्वल मोल रिएक्ट और मे नॉट रिएक्ट। बताओ इक्वल मोल का रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? वी डोंट डोंट है ना। हम नहीं कह सकते हैं इक्वल मोल में रिएक्ट और मे नॉट रिएक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो बच्चे। Yes, sir. इक्वल मोल का रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो। सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता, हमें क्या पता क्या है ना। ज्यादा यहाँ देखो 1 मोल का रिएक्शन हुआ, यहाँ 1 मोल से क्या मोल का रिएक्शन हुआ? 2 मोल का रिएक्शन हुआ। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जल्दी से लिखो, फटाक लिख लियो इस चीज को। बोलो। Yes, sir. उसी तरह से थोड़ा बात करो। 1 मोल HCl का वजन बता सकते हो? 1 मोल HCl का वजन बता सकते हो? बोलो। 1 मोल HCl का वेट होता है 36.5। 1 मोल का वजन हो जाएगा 36.5। बोलो Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? और Yes, एक मोल NaOH का वेट बता सकते हो कितना आएगा? 40 ग्राम। 40. 40 ग्राम। तो बताओ 1 मोल HCl कै मोल NaOH से रिएक्शन किया? 1 मोल से किया ना। 1 मोल HCl 1 मोल NaOH से रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। Yes, sir. लेकिन 36.5 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्शन कर रहा है? बोलो। 40 ग्राम। 40 ग्राम। हम कह सकते हैं 1 मोल से किया, चाहे 36.5 ग्राम कितने ग्राम से किया? 40 ग्राम से किया। मतलब इक्वल वेट का भी रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। यह 36 ग्राम, यह 40 ग्राम, बराबर वेट की नॉट बराबर वेट? Not equal है। Not equal. तो इसका यही मतलब हुआ ना, इक्वल मोल का रिएक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उस तरह इक्वल वेट का रिएक्शन हो भी सकता है, और हम क्या कर नहीं भी हो सकते सकता हैं? है। नहीं. है ना? तो परेशान है ना, परेशानी हो गई ना। अब सब सोचे कि अरे यार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, खूब सारा रिएक्शन करवाना है, और ऐसा कोई प्राणी मिल ही नहीं रहा है जो बराबर बराबर रिएक्शन करे। न तो मोलवे काम कर रहा, न तो वजन में काम कर रहा। मोलवा भी नहीं बोल रहा है कि हम बराबर से रिएक्शन करेंगे, और न तो वजन का हालचाल हो रहा है, वेट भी नहीं बोल रहा है। तो सब लोगों ने, है ना, कहा जाता है ना जहाँ चाह वहां रहा, है ना। तो सब लोगों ने मिलके, है ना, एक नया प्राणी को जन्म दिया। उस प्राणी का क्या नाम था? बताओ। उस प्राणी का क्या नाम था? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। तभी से इक्विवेलेंट का जन्म। किसका जन्म हुआ? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का और नाम मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दें। इक्विवेलेंट को हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोलेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ, पूरा लिख देता हूं। कई जगह इक्विवेलेंट लिखता है या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, एक ही चीज, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट। या कई जगह इसी को क्या बोलता है, इक्विवेलेंट का एक और नाम क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या नाम होता है बताओ? ग्राम equivalent. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कई जगह बोलता है, कई जगह इसी को क्या बोलता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्या लिखे है बोलो? कट रहा है क्या इधर? बोलो। नो सर। और ग्राम इक्विवेलेंट पर लिखे देता हूँ साफ साफ, इक्विवेलेंट। समझ गए? बोलो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का हो चाहे ग्राम इक्विवेलेंट। तो बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट की क्या खासियत होती है? बताइए क्या खासियत होती है? बताइए क्या खासियत होती है? बोलो क्या खासियत होगी इसकी? क्यों डेवलप किया गया इसको? क्यों डेवलप किया गया? बोलो। ताकि क्या हो, बराबर बराबर का रिएक्शन हो कि ना हो?
बोलो, है ना। इसीलिए इसको डेवलप किया गया, क्योंकि ऑलवेज, कब, ऑलवेज, मैं क्या लिख रहा हूं, पढ़ना, ऑलवेज, ऑलवेज सेम, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को मैं फिर से कर रहा हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं या ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। ऑलवेज सेम इक्विवेलेंट रिएक्ट एंड सेम, सेम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। हाँ, समझ गए क्या लिखे हैं कि नहीं समझे? बताओ क्या लिखे हैं, बताओ क्या लिखे हैं, पढ़ो पढ़ो। Sir, always same equivalent react and same equivalent form. हाँ हाँ, समझ गए ना। ये इसीलिए इक्विवेलेंट को डेवलप किया गया। और ये जो शानदार रूल है ना, कि हमेशा बराबर इक्विवेलेंट का रिएक्शन होगा, उतना ही इक्विवेलेंट बनेगा। इस रूल को जानते हो क्या बोलते हैं? ये जो रूल है, इस रूल को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट लिख लो फटाक से लिखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। तो बताइए इक्विवेलेंट की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ राहुल, राहुल राखी कौन है? राखी बताओ, Yes, sir. क्यों जरूरत पड़ी, इक्विवेलेंट की जरूरत क्यों पड़ी? बोलो बोलो, क्यों जरूरत पड़ी इक्विवेलेंट की? तुम बताओ रे, उधर कौन है और कौन कौन इसमें है? राखी तो नहीं बता रही है। कौन है ये? शुभम, क्यों जरूरत पड़ी इक्विवेलेंट की? बोल, बोलबे नहीं करेगा, क्यों? बताओ, इक्वल मोल का रिएक्शन होता है कि नहीं होता? बताओ, बोलो। इक्वल हो मोल भी का सकता है, नहीं रिएक्शन हो सकता। नहीं होता। नहीं होता, हो सीधे भी कहो ना। सकता है। अरे वही बतिया हुआ, मतलब मिला जुला तुम सब कहे इक्वल मोल का रिएक्शन होता है तो क्या कहोगे? नहीं पता। होगा कि नहीं होगा मतलब नहीं पता, नहीं होगा। इक्वल मोल का रिएक्शन नहीं पता, होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। इक्वल वेट का रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ, गरिमा बताओ, होगा कि नहीं होगा? बोलो। नहीं पता। Sir, नहीं पता, पता। हमको क्या पता? कुछ नहीं पता है। लेकिन किसका पता है? किसकी गारंटी है? बताओ, किसकी गारंटी है? Law of इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट की गारंटी है कि जितना इक्विवेलेंट पहले का उतना ही किसका? बताओ, कितने का? दूसरे का, और उतना ही बनेगा। जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझो। मैंने रिएक्शन लिखा था अभी कुछ देर पहले, क्या लिखे थे बताओ? HCl plus NaOH नीचे वाला बताओ, नीचे वाला बताओ। 2NaOH NaOH और क्या Na2SO4 लिखे थे बताओ? Na2SO4 plus 2H2. वेरी गुड क्योर भाई, गजब। देखो बताओ, इसका क्या मोल रिएक्शन कर रहा है? बताओ मंजू। 1 मोल। 1 mole, sir. इसका क्या मोल? इसका 2 2 मोल। mole. और इसका क्या 1 मोल बन mole. रहा है? 1 मोल। 1 mole. इसका क्या 2 मोल? mole. 2 मोल। तमाशा हो रहा है ना, तमाशा खूब सारा हो रहा है ना। इस तरह हम 1 मोल 2 मोल से रिएक्शन करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, इसको 2 बनाएंगे, जिसका जो मन कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर तुमने इक्विवेलेंट निकाला, अभी कैसे निकालेंगे बताऊंगा मैं। अगर तुमने यहाँ इसका कितना इक्विवेलेंट लिख दिया? 2 इक्विवेलेंट। कितना इक्विवेलेंट लिखे बताओ? 2 2 equivalent. इक्विवेलेंट। तो अब आगे आंख खोलना है कि आंख को बंद कर लेना है? बताओ, आई ओपन की आई क्लोज? आंख को बंद करो ऐसे और क्लोज करके बोलो। NaOH का कितना आएगा? बोल। H2SO4 का 2 तो NaOH का 2, 2 equivalent. Na2SO4 का भी 2, का भी 2। 2. समझे कि नहीं समझे? देखो मेरा आंख Yes, sir. तुम लोग बंद करके बोल सकते हो। 2 2 2। यही पावर है। किसका पावर है? अरे किसका पावर है? Equivalent Equivalent का। का। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. यही है, यही इक्विवेलेंट है। अगर 1 का 2 आया तो लाइन से सबका क्या हो जाएगा? 2 2 2 हो जाएगा। है ना, जितना आया है ना। अब ये कैसे आएगा ये अभी हम बताएंगे। तो इक्विवेलेंट समझे कि नहीं समझे क्या होता है? समझ गए सर। Yes, sir. इक्विवेलेंट का यूज हम रिएक्शन को सोल्व करने के लिए करते हैं। क्यों?
क्योंकि इक्विवेलेंट गारंटी देगा कि बराबर बराबर का रिएक्शन होगा और बराबर बराबर बनेगा। समझ गए? बोलो बच्चे। Yes, sir. हाँ, Yes. यही इक्विवेलेंट, यही इसका यूज है। मोल में भरोसा नहीं करना, वो कितना किससे रिएक्शन करेगा, कितना बनाएगा, नो गारंटी। बट इक्विवेलेंट की गारंटी है, बराबर रिएक्शन बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. बोलो। है ना? Yes, sir. यही इक्विवेलेंट का यूज पक्का। तो बताइए भाई इक्विवेलेंट होता क्या है, तो हम समझ गए ना। अब बात है कि क्यों हम इक्विवेलेंट का यूज कर रहे हैं, किसके लिए? रिएक्शन के लिए ही ना। बोलो। इक्विवेलेंट का यूज हम हाँ, किसके लिए कर रहे हैं? रिएक्शन के लिए, Reaction रिएक्शन करवाने के लिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कहता है कि बराबर इक्विवेलेंट का रिएक्शन होगा बराबर बने, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं इसको ना। तो ध्यान दीजिए इक्विवेलेंट बेसिकली रिएक्टिंग प्रॉपर्टी होता है या रिएक्शन डिपेंडेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम ग्राम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं जी। Yes, sir. यस सर। बोलो। मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसको हम इक्विवेलेंट भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और पहले फार्मूला लिख लो, ये कैसे आया है अभी मैं बताने वाला हूँ। लिख मोल इंटू मैंने क्या लिखा है, जीएफ। जीएफ क्या होता है बताओ? बैलेंस फैक्टर। Balance factor. बैलेंस फैक्टर। अब कोई पूछेगा कि व्हाट इज बैलेंस फैक्टर, तो दिस इज रिएक्टिंग फैक्टर। रिएक्टिंग फैक्टर ऑफ स्पीसीज, ऑफ स्पीसीज। ये स्पीसीज का रिएक्टिंग फैक्टर, रिएक्टिंग फैक्टर ऑफ। हो गया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कट गया? बोलो। यस Yes, sir. दिख रहा है sir. तो रिएक्टिंग फैक्टर ऑफ स्पीसीज होता है। क्या मुझे बताओ कैसे? यहाँ बात करो, H2SO4 है क्या? बताओ तो, बताओ तो। एसिड है? Acid है। बोलो। Yes, sir. Acid है. एसिड है। चलो एसिड है। NaOH क्या है? NaOH Base. Base है सर। अब मुझे बताओ एसिड का बहुत पहली बात क्या है, एसिड की खासियत क्या होती है? एसिड किसको देता है? एसिड का काम क्या देना होता है? H plus एसिड ion। क्या देता है? H plus ion देगा. बचपन से पढ़े हुए कि एसिड क्या होता है, H+ देता है हाँ? Yes, sir. इसका रिएक्टिंग फैक्टर क्या है? एसिड का काम क्या है? H+ देना। कितना H+ देगा बताओ तो ये? 2 H+ देगा? 2. Yes, sir. दो H+ देगा कि नहीं देगा? बोलो। Yes, sir. Yes sir। अब देखो, तो इसका रिएक्टिंग फैक्टर क्या हुआ? किसी भी एसिड का रिएक्टिंग फैक्टर क्या होता है? रिएक्टिंग किसकी वजह से रिएक्शन कर रहा है बताओ? रिएक्शन क्यों करता है? H+ देता है। एसिड का काम H+ देना, उसकी वजह से बड़े एसिड में कोई मेथड को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस हो जाता है। बोलो बोलो। तो इसका रिएक्टिंग फैक्टर कहो या इसी को तुम कौन सा फैक्टर बोल सकते हो बताओ? Balance factor. Valence factor। बैलेंस फैक्टर कहो। ये क्या हुआ? क्या हुआ? नंबर ऑफ गिवन, ये क्या बोल सकते हैं? कितना H+ निकल रहा है या कितना H+ मिल रहा है, यही होगा एसिड का। बोलो। एसिड का बैलेंस Yes, sir. यही होगा। Yes, sir. कोई भी एसिड का काम क्या बताओ? एसिड का काम है H+ देना, वो इसका रिएक्टिंग फैक्टर। भाई एसिड रिएक्शन क्यों करता था कि H+ दे दे, H+ देगा, हो गया एसिड का काम। एसिड का रिएक्टिंग फैक्टर बेसिकली H+। तो एसिड कितना H+ दे रहा है? जो ज्यादा H+ देगा वो ज्यादा रिएक्शन करेगा, कम देगा तो कम रिएक्शन करेगा। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे Yes, sir. हमारा काम है लड़ना। लड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है बताओ? ताकत की। किसकी जरूरत होती है? ताकत. हाथ की। ताकत का ताकत हाथ से चाहिए, खूब ताकत दोनों हाथों में बांध दिए, तब क्या कर लोगे? हाथ ना चाहिए। अब मुझे बताओ रावण से लड़ने में परेशानी होगी कि ऐसे आदमी थे जिसका 10 हाथ है, किससे लड़ने में परेशानी होगी बताओ? इसका 10 हाथ है। 10 हाथ। रावण से लड़ने में क्या दिक्कत है? रावण का हाथ कैगो था? बोलो 2 गो ना? 2 Yes, हाथ। sir. लड़ना हाँ. सब 10 को क्या होगा? 2 हाथ मार, 2 हाथ पकड़ लिए, काम खत्म। कैसे मारेगा? बोलो बोलो। और ऐसे चलेगा जिसका 4 हाथ है, 2 हाथ से पकड़ लिया, 2 लंबा रहा थप्पड़ तोड़ता, क्या कर लोगे? बोलो बोलो। कॉमन सेंस लगाओ, है ना? कोई आदमी बहुत पहलवान है और कोई आदमी बहुत कमजोर है। जो पहलवान है उसका दोनों हाथ बांध दो, या उसके एक ही हाथ बांध दो, एक ही हाथ बांध दो और एक हाथ छोड़ दो उसका।
और एक कमजोर आदमी का दोनों हाथ छोड़ दो, एक हाथ से मारेगा रोकेगा, दूसरा हाथ से देता रहेगा इधर, है ना। कौन सेंस है यार, है ना। तो ध्यान दीजिए, ये कितना H प्लस दे रहा है बोलो, क्या H प्लस बोलो, 2H plus. दो तो यही है, जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा रिएक्शन। यही इसका वैलेंस फैक्टर हुआ या रिएक्टिंग फैक्टर। एसिड का रिएक्टिंग फैक्टर क्या हुआ बताओ, क्या हुआ। नंबर ऑफ The number of H plus नंबर ऑफ H रिप्लेसेबल रिप्लेसिबल H प्लस, इसका जानते हो एक और नाम होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H प्लस का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है जानते हो, basicity. इसी का नाम होता है, क्या नाम होता है, बेसिसिटी या इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है जानते हो, प्रोटीसिटी। H प्लस है ना, H प्लस बेसिकली प्रोटॉन होता है, तो इसका नाम ये भी होता है। बताओ, अब कोई पूछेगा व्हाट इज वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड, तो क्या क्या नाम लोगे छोर बॉय, क्या क्या नाम लोगे। नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल और बेसिसिटी प्रोटीसिटी। ब्रेसिसिटी और प्रोटीसिटी, कुछ भी। व्हाट इज वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड, तो बेसिसिटी चाहे प्रोटीसिटी, एंड व्हाट इज बेसिसिटी प्रोटीसिटी, तो नंबर ऑफ H प्लस। समझे कि नहीं समझे। यस सर Yes, sir. मिटाएं Yes, बोलो, sir. बोलो मिटाएं बोलो, Yes sir. बोलो यार। यस चलो, सर तब एसिड का काम खत्म, मिटा दे रहा हूँ मैं एसिड का, ध्यान रखना है क्या क्या लिखवाए थे एसिड का। चलो बेस का हालचाल ले लिया जाए, बेस का हालचाल ले लिया जाए। बेस का काम क्या होता है बताओ, बेस क्या देता है, OH माइनस OH negative. OH माइनस, समझ गए। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, बेस का काम क्या है, इसका रिएक्टिंग फैक्टर या वैलेंस फैक्टर क्या हुआ बेस का बताओ। नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेसेबल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस या OH माइनस रिप्लेसिबल। बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। यस सर कोई समस्या कि नो समस्या, बोलो। No समस्या. नो समस्या सर। नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस, इसी का नमो जानते हो क्या नमो होता है, इसका नमो क्या होता है बताओ। एसिडिटी समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो भाई। तो बैलेंस फैक्टर ऑफ बेस हो गया एसिडिटी, पक्का बोलो यार, है ना? यस चला सर जाए, यस थोड़ा सर ओरिजिनल क्वेश्चन में चला जाए, देखो कैसे हमने बैलेंस फैक्टर निकाला था, बेटा है बोलो। यस सर Yes, sir. तो चलो अब देखो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आगे टनाटन किया जाए, है ना, समझा जाए क्या कहानी थी इक्विवेलेंट की। फायदा ये है, इक्विवेलेंट पढ़ लोगे तो मोल का स्टोइकोमेट्री का पार्ट अपने आप याद रहेगा। देखो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वही रिएक्शन को लिखता हूँ, एक बार समझाऊं, बस सीधे आगे चलूंगा फिर। H2SO4 2NaOH गिविंग Na2SO4। अब इधर का बाद में निकालूंगा मैं, इधर का बैलेंस फैक्टर बाद में निकालूंगा भी, है ना, पहले इनका देख लिया जाए। तो चलो बताओ भाई, इसका क्या पढ़े थे रिएक्शन को, H2SO4 का क्या मोल, 1 mole. 1 मोल 2 मोल NaOH का क्या मोल, 2 mole. 2 मोल अब जरा मुझे बताइए H2SO4 में कै H प्लस है, बोलिए। 2H 2H plus है। बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 बेसिसिटी 2 ही, यही बैलेंस Yes, फैक्टर है। यस सर Yes sir. अब जल्दी बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा, बताओ तो इक्विवेलेंट बताओ जल्दी, बोल रहे 2 अब लिखे तो है फार्मूला, 2 होगा। मोल इनटू बैलेंस फैक्टर होता है ना, यस मोल सर कितना 2 है 1, 1 और बैलेंस फैक्टर 2 आया, यस आया कि नहीं आया। यस इधर का Yes, हाल चाल ले लो, इधर का हाल चाल लो, बेस है कि नहीं, यस Yes, सर Yes sir. बोलो यार। बेस के बैलेंस फैक्टर को क्या बोलते हैं, एसिडिटी एसिडिटी। अब बताओ यहाँ कै गो OH है, एक को देखना, पूरा नहीं देखना, एक NaOH का देखना, NaOH का 2 NaOH तो भैया 2 मोल नहीं है, One. NaOH को देखना, NaOH में कै गो OH बोलो, 1 1 OH। तो एसिडिटी कितनी हो गई, 2 1 1 into 2 1 सर 1 into सर 2 अरे भाई इक्विवेलेंट थोड़े पूछ रहा हूँ, बैलेंस फैक्टर पूछ रहा हूँ, अब इक्विवेलेंट की बात करेगा। बताओ मोल कितना हुआ, 2 हुआ, Yes sir. मोल 2 हुआ रे। अब बैलेंस फैक्टर कितना है, 1 है, One. कितना 1 2 2 equivalent. क्या समझ में आया, मोल ने धोखा दिया कि नहीं धोखा दिया, दिया बोलो। दिया सर। लेकिन इसने साथ निभाया कि नहीं निभाया, बोलो।
निभाया सर। निभाया। पहले का 2 तो दूसरे का भी 2। समझे कि नहीं समझे? यही Yes, है Yes, sir. है ना? यही जो पढ़ते हैं ना, 7 जन्म का बंधन कौन निभाएगा? बोलिए। Down equivalent. इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, Yes, sir. है ना? यही है इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट यही होता है। सेम निकला भी, आगे बताएंगे साल्ट का कैसे निकालते हैं, बट कोई टेंशन नहीं है। एक निकाल लिए तो बाकी से टेंशन लेना होता है। किया बंद करके कितना लिख सकते हो बोलो? 2 और 2। 2 और 2। गारंटी है कि बराबर है। समझ गया? Yes, बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो, तो अब थोड़ा और लोगों का पढ़ लिया जाए। मैं एसिड बेस का तो पढ़ लिया, अब कुछ और स्पीसीज का मैं वैलेंस फैक्टर तुमको पढ़ा देता हूँ। फटाफट याद रखना वो सब। ठीक है, समझ गया ना? यही है, पक्का? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. चलो, थोड़ा सा बात कर लिया जाए कुछ और लोगों का। तो एसिड बेस पढ़ लिया। आयंस का नाम सुना? देखो, मैं वैलेंस फैक्टर लिखवा रहा हूँ। वैलेंस फैक्टर, मैं वैलेंस फैक्टर्स लिखवा रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। वैलेंस फैक्टर, है ना? आयंस का बताओ। सबसे पहले आयन की बात करते हैं। आयंस पे चार्ज होता है कि नहीं होता है? बोलो। होता है सर। आयंस का वैलेंस फैक्टर किसके बराबर होता है बताओ? चार्ज के बराबर। किसके बराबर? चार्ज। जैसे SO4-2 का कितना होगा बताओ? बोलो जी। -2। -2। अरे मतलब माइनस नहीं होता है, वैलेंस फैक्टर प्लस में 2। इसका कितना होगा बताओ? इसका 3। समझ गए? आयंस का चार्ज के बराबर होता है। समझ गए? ये तीसरा है, ध्यान देना। एसिड बेस लिखवा चुके हैं। चौथा है साल्ट। साल्ट का नाम सुने हो? यस बोले सर। यार। साल्ट में आयन होता है, एनायन और कैटायन। तो साल्ट का वैलेंस फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। चाहे कौन सा चार्ज बताओ? पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज। निगेटिव। एक को लेना, दोनों मत लेना। बट्टे नहीं है, ये डंडा है। और टोटल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। समझ गए? जैसे मैं बता रहा हूं, चलो इनका बताओ थोड़ा। इसमें या तो पॉजिटिव देखो या तो निगेटिव देखो। तो पॉजिटिव चार्ज देखो, सोडियम पे कितना होता है बताओ तो? +1 होता है। +1। और कै गो सोडियम है? 2। कै गो सोडियम? 2 गो है। तो Yes, कितना sir. पॉजिटिव चार्ज आया? 2 आया कि नहीं आया? बोलो। Yes, sir. सल्फेट देखोगे तो अकेले आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो इसी तरह से साल्ट का देखना, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज। 5वां है एलिमेंट। एलिमेंट का वैलेंस फैक्टर तो जानते करते होगे तुम लोग, वैलेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एलिमेंट का वैलेंस फैक्टर क्या होता है बताओ? वैलेंसी। समझ गए? Yes, sir. अब आखिरी है, आखिरी आपका है, मैं लिख दे रहा हूँ। अभी थोड़ी बात में समझेंगे। आखिरी मैं लिख दे रहा हूँ, उसको बाद में समझा जाएगा। जब ये सब थोड़ा कॉन्फिडेंस कर लिया जाएगा तब उसको समझा जाएगा। छठा हमारा है ओए और आरए। ओए मतलब समझते हैं? Oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आरए का मतलब क्या है बताइए? Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका सिंपल सा, अच्छा ओए दोनों का एक ही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल। लो तो हमेशा हम देखते हैं पर मोल। क्या लिखे हैं पढ़ो? Number of exchange per molecule. अरे एक्सचेंज है, और ये बीचवा में कहाँ गया? गजबे है ये सब। Electron. मेल थोड़ी नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन है ये। पूरा पढ़ो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर। आया जी? क्या लिखे हैं? बोलो बोलो भाई। यस सर। समझ गया ना? Yes, sir. हाँ गुरुजी। Yes, sir. चलो सब तो ऐसा है कि थोड़ा निकाल लिया जाए वैलेंस फैक्टर। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मिटाएं इसको। सर। यस सर। प्रैक्टिस भी करते चलना है साहब।
प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चलना है। तो अभी जो बैलेंस फैक्टर था उसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। लिख लियो ना भाई, होला कि नहीं लिखे हो? बोलो, लिख के चलो। लिख लिया सर। लिख लिए सर। नोट्स बनाते चलो तो लेक्चर थोड़ा कम देखना पड़ेगा। ऐसे ही पढ़ा दूंगा, काम हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो देखो, तो बात करते हैं फाइंड इक्विवेलेंट। अब प्रैक्टिस तो थोड़ा करना पड़ेगा ना। फाइंड इक्विवेलेंट नहीं, फाइंड बैलेंस फैक्टर। फाइंड बैलेंस फैक्टर, फाइंड बैलेंस। पहला H3PO4, दूसरा NO3, तीसरा LgOH all twice, चौथा AlOH all thrice, पांचवा कार्बन, छठा ऑक्सीजन, सातवां C2O7-4, Al2SO4 का होल ट्राइस, Al2SO4 का होल ट्राइस। चलो इतना सारा दिया है, कर लो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी निकालो बैलेंस। डू इट वेरी फास्ट, फटाफट करते चलो बच्चे। बताओ क्या है पहला? बच्चे पक्का कर लेंगे सर। बोलो। तो ध्यान दो, मैं फिर से कह रहा हूँ। बैलेंस फैक्टर कैसा होता है? रिएक्शन डिपेंडेंट की रिएक्शन इंडिपेंडेंट? जल्दी बताओ। रिएक्शन डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान देना। जब भी रिएक्शन दिया हो तो क्या करेंगे? रिएक्शन देखेंगे। बोलो। देखेंगे सर। देखेंगे देखेंगे देखेंगे। जैसे H2SO4 का किसी ने पूछा तो क्या कहोगे? दो हाइड्रोजन है, बट अगर रिएक्शन दे दिया H2SO4 NaHS2 4+H2, इस बार बैलेंस फैक्टर क्या आएगा? 1 क्यों? कै गो हाइड्रोजन था? 2 कै गो बचा? 1 1 तो कै गो मारा? 1 1 वन मुर्दाबाद हुआ। वन मुर्दाबाद मतलब एक रिएक्शन किया तो बस बैलेंस फैक्टर 1 हो गया। कि ना रिप्लेस हुआ? यस सर। हाँ सर। डन। यस सर। यस सर। बोलो। तो इस तरह से करना है तो बना लोगे चोरों कि नहीं बनेगा? बोलो। बन जाएगा सर। जाएगा सर। हाँ तो चलिए भाई, पर मॉलिक्यूल देखना होता है। तो इस बार आपको बैलेंस फैक्टर मैं दूंगा तो रिएक्शन भी रहेगा आपके पास। देखिए फाइंड, फिर से आखिरी है, बस खत्म हो जाएगा। फाइंड बैलेंस फैक्टर, फाइंड बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर बताना है। पहला मैं आपको दे रहा हूँ H3PO4 का बताना है पहला, और दूसरा मैं दे रहा हूँ आपका सेकंड मैंने दिया है H3PO4 CaOH all twice गिविंग। अच्छा सवाल है। CaH2PO4 all twice प्लस H2। समझ गए बच्चे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। तीसरा देखो मैं क्या दे रहा हूँ, H3PO3, चौथा H3PO3 प्लस LaOH whole thrice giving LHH2PO3 all thrice plus पांचवा और खतरनाक।
करिए सब लोग करिए। चलो सबसे पहले बताओ H3PO4 का कितना होगा, बताओ आचल कितना होगा, बताओ आचल। 3 सर। 3। तो H3PO4 3 हाइड्रोजन देता है, रिएक्शन दिया नहीं तो सीधे 3, रिएक्शन दिया नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। अब इस बार बताओ कितना होगा, अगले में बताओ, बताओ शुभम, शुभम बॉय बताओ क्या होगा, बोल नहीं रहा है, बोलो क्या होगा। देखो देखो कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। 2. अरे 2 नहीं होगा, इधर देखो पहले तो 2H3PO4 से कोई मतलब नहीं है। इक्विवेलेंट जब हम यूज कर रहे हैं तो बैलेंसिंग का मतलब कि नो मतलब, बैलेंसिंग का कोई मतलब समझ रहे हो, तो बराबर होगा ही, ध्यान दो। यहाँ कै गो H3PO4 पे कै गो हाइड्रोजन था बताओ, ये 2 से कोई मतलब नहीं है, बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं होता इक्विवेलेंट। कै गो हाइड्रोजन था इधर बताओ H3PO4 3 3। और यहाँ कै गो जिंदाबाद है देखो तो, कै गो जिंदाबाद है, 2 तो देखो 3 है 2 जिंदाबाद। इस चक्कर मत पड़ना है, ऑल ट्वाइस सबसे कोई मतलब नहीं है। तुम किसका निकाल रहे हो बैलेंस फैक्टर, H3PO4 का निकाल रहे हो कि 2H3PO4 का निकाल रहे हो, पहले मुझे बताओ किसका निकाल रहे हो। H3PO4 तो जिसका निकाल रहे हो उसका ना देखेंगे है ना, 2 से 3 था उससे क्या मतलब है, हम एक का देखते हैं, एक मॉलिक्यूल का H3PO4 का कितना हो। ठीक है, वो हाइड्रोजन वाइस के पास है, बोलो हाउ मेनी, 3। हाउ मेनी जिंदाबाद, 2 ऑल ट्वाइस। इसको देखो ना H3PO4 वाला को देखो, 2 जिंदाबाद, तो कितना गया, कितना गया बोलो, कितना आएगा बैलेंस फैक्टर बताओ। 1 समझे कि नहीं समझे। यस सर। और इस बेस को देखो, बेस पे क्या देखते हैं बताओ, H की OH क्या देखते हैं, दिग्विजय OH OH कै गो मुर्दाबाद बोलो, कै गो बोलो बढ़ गए, 2 तो था, कै गो मुर्दाबाद, कै गो बचा इधर बताओ। इधर कैल्शियम के पास 2 OH, इधर कै गो है देखो, दिख रहा है क्या, ये देखना है, देखना है, देखो देखो नहीं है सर, नहीं है विजिबल की इनविजिबल दिख ही नहीं रहा, देखना है भाई, ये Yes, देखना sir. है। पहले लिखा था सी का क्या मतलब होता है हिंदी में, मैं क्या कहा था उधर, सी रिएक्शन दिया तो क्या करना है बोलो, देखना है देखना सी तो दिख नहीं रहा है, पढ़ो इसको, पढ़ क्या लिखे हैं, ये OH का ओल्ड टॉय, और इधर क्या लिखे हैं, अरे CH4 है, पढ़ो नहीं है, पढ़ो नहीं पढ़ो, क्या पढ़े, CaOH और CaOH नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं CaH2PO4, OH कहाँ पढ़ रहे हैं भाई, रहेगा तभी ना पढ़ेंगे, जबरदस्ती थोड़े पढ़ देंगे, समझ रहे हैं। तब इधर 2 OH है, इधर एक भी OH नहीं है, मतलब कै गो भागा बोले यार, 2 हो गया, यस देखना है। तो अब देखो ये थोड़ा खतरनाक है फास्फोरस वाला, इसमें लग रहा है कि कै ठो है, 3 लेकिन सर होगा 2। बट 2 ही होता है, बट इसमें 2 ही होता है, या स्ट्रक्चर से भी क्लियर होगा, बताऊंगा आगे, मैं अभी ध्यान रखना, मैं इसको बताऊंगा। फास्फोरस के 3 हैं, एग्जाम में अक्सर पूछता है तो याद रखना है, ये क्या रखना है, याद रखना। क्यों होता है मैं बता दूंगा स्ट्रक्चर से, लेकिन मिला जुला का स्ट्रक्चर वो याद रखना, मिला जुला के याद रखना, समझ गए, याद रखना हुआ, याद रखना। अब यहाँ याद हुआ नहीं रखना, रिएक्शन गिवन की नॉट गिवन, रिएक्शन गिवन की नॉट गिवन, जब रिएक्शन दिया है तो क्या करेंगे, देखना है सर, क्या करते हैं, देखेंगे। देखो तो पहले तो 3 को मारो गोली, 3 से मतलब नहीं, हमें H3PO4 का पूछा गया है, कै गो हाइड्रोजन, हाउ मेनी हियर 3 एंड हाउ मेनी देयर 2 तो हाउ मेनी मुर्दाबाद 1 1, वेरी गुड, बैलेंस फैक्टर 1 आ गया तुम लोग, 1 बोलो, समझे नहीं समझे, यस सर, हाउ मेनी OH हियर 3 एंड हाउ मेनी हियर 0 ये नहीं है, तो कितना हुआ 3 रिप्लेस हो गए, जितना रिप्लेस हुआ
यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए? Yes, sir. आया सर आ गया। पक्का? Yes, sir. मिटाए? Yes, sir. बोलो यार। Yes, sir. यस सर। तो हमको बताना कि बोर्ड पे पढ़ोगे कि वैसे जो टैबलेट पे पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ोगे? Sir, board पे। बोर्ड पे बोर्ड पे सही है सर। हाँ, तो फिर टैबलेट पे मेरा रेटिंग या थोड़ा गड़बड़ा जाता है, समझ रहे हो? पेपर ऊपर उस पर डिस्कस कर दूंगा, सीट टू डिस्कस करना रहेगा ना तो टैबलेट पे, ठीक है? ठीक है पक्का? सर। पढ़ाऊंगा ऐसे, चलो मैं ऐसे पढ़ाता भी हूँ मैं। चलो क्या देखो मूर्खों सी है। अब यहाँ देखो इस बार ALOH हॉल थ्राइस क्या कर रहा है बताओ तो? क्या कर रहा है बताओ तो? क्या कर रहा है? कै गो OH है इधर? बी और इधर कै गो हो गया? 4. और हो गया। ओ, तो इसका मतलब इसने क्या किया? OH क्या किया? लिया कि Oxidation. लिया? ले लिया लिया। OH लिया तो ये भी एसिड हुआ। OH लिया ये भी क्या होता है? एसिड। एसिड का दो काम क्या देना? एक्शन देना और लेना। देना चाहे OH लेना है। OH माइनस लेना। लेना। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. बोलो sir. उसको। Yes, sir. यस सर। तो देखो ये एसिड का काम किया और ये किसका काम किया बताओ? बेस का। Base का। तो देखो वो ALOH हॉल थ्राइस सही बात है कि बेस है, लेकिन NaOH बेस की उससे बड़का बेस बड़का बेस उसका बस का मजबूत है। तो मजबूत से टकरा गया, पता चला खुदे छिना गया उधर। समझे कि नहीं समझे? यस ना गैस से sir. बेस बनने पता चला एसिड बन गया उधर, समझ रहा है? इसने इसको एसिड बना दिया। चलिए खैर अब जल्दी बताइए कितना आएगा वैलेंस फैक्टर, बताइए जल्दी से। 1 NaOH का इधर तो 1 आएगा। Yes, sir. इसने एक OH दिया, इसने कै गो OH लिया? 1 लिया। 3 लिया। मैंने गजब हो। 3 गो इधर है, 4 गो इधर हुआ तो 3 गो ले लिया। 3 गो है, 3 गो लेंगे तो 4 होगा। कहाँ से पढ़ा है? कै गो है उधर? हाउ मेनी? पढ़ो यार। 1 3 है सर, 4 हो गया, 1 लिया है। तुम पढ़ो, छोड़ो 3-4 मारो गोली, पढ़ो पहले। करना ठीक करना। ALOH का होल प्राइस ALOH होल प्राइस। और इधर क्या? ALOH होल शानदार क्यों मर दे, मतलब पढ़ भी रहे हो। ALOH हॉल प्राइस, ALOH हॉल फोर्स, 3-4 पढ़ रहे हो, 3-4 कर रहे हो। 3 भैया 3 से 4 हुआ, देखे का ना चेंज हुआ? यस सर तो कितना का बैलेंस फैक्टर बताओ? 1। 1. समझे कि नहीं समझे? यस सर बोलो। क्लियर कि नॉट क्लियर? पक्का? क्लियर। अब एक आध को बता देता हूँ रटने वाला, जो तुम्हारे एग्जाम में आया है उसको याद। समझ गए? बोलो Yes, sir. यस। एक आध को बता देता हूँ मैं, रटने वाला है आंख बंद करके। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये H3PO4 का देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसको याद रखना। मैं पहले कह रहा हूँ, जैसे मैंने H3PO4 आपको कहा है, इसका वैलेंस फैक्टर 3 होता है। 3 होता है। फास्फोरस वाला ही ज्यादा पूछता है। 3 होता है। ये इसका इसलिए होता है कि इसमें ऐसे स्ट्रक्चर होता है। देखिए वही हाइड्रोजन बाहर निकलता है H+ के फॉर्म में, जो किससे डायरेक्टली जुड़ा होता है बताइए? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से। यहाँ पे डेल्टा, जब ऑक्सीजन कैसा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? डेल्टा प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। और इस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। कैसा हाइड्रोजन बोलते हैं बताओ? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक। समझे कि नहीं समझे? है ना? तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन है इधर? कितने हैं बोलो? 3 है सर। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ H3PO3 का। अब इसका कुछ हाल चाल इधर से ऐसे होता है। बताओ चोर हुआ है, कितने एसिडिक हाइड्रोजन? 2. 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ध्यान देना। 2 एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन लिखा हूं 2, तो बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। 2. यस सर बोलो। और ये हाइड्रोजन को जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन बोलते हैं? रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। मैं H3PO2 का लिख रहा हूँ, बैलेंस फैक्टर 2, बैलेंस फैक्टर 1,
बताओ कितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे यहाँ? 2 1 1। बैलेंस फैक्टर 1 मतलब एसिडिक हाइड्रोजन 1 1। तो बताओ टोटल कै गो हाइड्रोजन है? टोटल हाउ मेनी? 3 3 उसमें एसिडिक कै गो हुआ? 1। 1 तो रिड्यूसिंग कै गो? 2 2 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन 2। समझे कि नहीं समझे? बोलो। Yes sir. ये 1 2 दिखेगा कहाँ से? इसका स्ट्रक्चर कहाँ से दिखेगा? स्ट्रक्चर बनाओगे तो दिख जाए। बना दें कि जरूरत नहीं है? बोलो। पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो बना के समझा दिए ना क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। Yes sir. तो मिला जुला के याद रखना इसको। फास्फोरस का एसिड है, दिस इज फास्फोरिक एसिड, दिस इज फास्फोरस एसिड एंड दिस इज हाइपोफास्फोरस। फास्फोरिक, फास्फोरस, हाइपोफास्फोरस। नाम ना भी याद रहे तो फार्मूला H3PO3 में 3, H3PO3 में 2 और H3PO2 में 1। ये होगा बैलेंस। पक्का याद Yes, रहेगा? याद रखना। बहुत 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 बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको याद रखना। नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ाओगे। पक्का? बोलो। यस सर। चलो, उसके अलावा एक और खतरनाक आदमी है, वही 2-3 बार पूछता, वही बता देता हूँ। वही बता दे रहा हूँ। बोरिक एसिड का नाम सुना है? बोरिक एसिड का यस सर यस सर। क्या फार्मूला होता है बोरिक एसिड? H3BO3 हाँ, बोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3BO3 और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। बहुत खतरनाक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर भी होता है। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है बताओ? 3 कितने एसिडिक हाइड्रोजन लग रहा है? 3 0। यहाँ 0 होता है, एक्सेप्शनल है। लग रहा है 3, लेकिन एक भी H प्लस नहीं देता। समझे कि नहीं समझे? H प्लस देता ही नहीं, देवे नहीं करता। अब कैसे है ना? देखो, अगर इसका तुम रिएक्शन किसी भी बेस से कराओगे, जैसे H3BO3 है, अच्छा H3BO3 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? बोलो तो, बोलो। यस सर Yes. तो अगर इसका रिएक्शन तुम NaOH से कराओगे, फुल एनआर से NaOH से कराओगे, ये रिएक्शन हमेशा ऐसा ही रिएक्शन करेगा। H पर देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। बल्कि क्या करेगा? एसिड है तो क्या करेगा? H। OH माइनस लेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर तो बताओ इसका बैलेंस फैक्टर कितना कहेंगे? जल्दी बताओ। 1 कहेंगे? यस क्यों 1 कहेंगे? बोलो। क्यों 1 कहेंगे? बताओ। बताओ क्या बात है? क्यों 1 कहेंगे? बताओ। क्यों 1 कहेंगे? बोलो, बताओ। अरे लिया कि नहीं OH? कितने OH है इधर? बताओ। सर 1 OH गेन किया। देखो, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, फिर से समझो। इधर कितना OH था? बताओ कितना OH था इसके पास? 3। इधर क्या हुआ? 4 हुआ। 4 कितना का गेन किया? कितने का गेन किया या कितना एक्सचेंज किया? तो बैलेंस फैक्टर 1। बेसिसिटी कितनी? 1 1। समझे कि नहीं समझे? यस जो बैलेंस फैक्टर वही बेसिसिटी होती है। पक्का? यहाँ पे एसिडिटी कितना? कै गो OH दे रहा है? ये कै गो OH दे रहा है? 1। बैलेंस फैक्टर 1 या एसिडिटी 1। समझे कि नहीं समझे? यस तो अब बताओ कितना H प्लस दे रहा है? कितना H प्लस दे रहा है? 0 H प्लस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? H प्लस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं बोलो। देता नहीं देता इसलिए इसको अच्छे से समझना जो मैं लिख रहा हूँ। प्रोटीसिटी 0 का मतलब देखो, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं क्या? बोलो तो। यस सर। यस सर ये पता है कि नहीं तुम लोगों को? H प्लस प्रोटॉन होता है, पता है कि नहीं पता? बोलो। यस सर हाँ ना। तो देखो, इसीलिए प्रोटीसिटी का मतलब क्या होता है? जो प्रोटॉन दे, जितना प्रोटॉन दे उतना प्रोटीसिटी। बताइए H3PO3 एसिड है कि नहीं है? एसिड है कि नहीं? बोलिए। क्यों एसिड है? क्यों एसिड है? क्यों एसिड है? क्योंकि सर वो OH एक्सेप्ट करता है। OH ले रहा है।
कितना H प्लस दे रहा है बताइए, कितना H प्लस दे रहा है? जीरो H प्लस 0 दिया तो प्रोटीसिटी जीरो लेकिन एसिड का काम किया कैसे किया लेकर OH लेकर काम किया, इसलिए बेसिसिटी या बैलेंस फैक्टर 1 हुआ। समझे कि नहीं समझे? यस ये दूसरी बात सर। पूछा है, तो पूछता है कि H3BO3 की प्रोटीसिटी 0, बैलेंस फैक्टर 1, बेसिसिटी 1। तो यस यस क्लियर की नॉट क्लियर? यस सर इसको याद रखना है। और जो एसिड OH लेता है, समझ रहे हो, वैसे एसिड को लुईस एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड हम बोलते हैं? मतलब OH मतलब बेसिकली लोन पेयर को लेना, तो इसको हम लुईस एसिड बोलते हैं। कैसा एसिड बोलते हैं? लुईस एसिड समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो। यस तो आपसे पूछता है कि H3BO3 क्या है, तो आप कहेंगे H3BO3 इज मोनोबेसिक लुईक एसिड। ऐसा मोनोबेसिक मतलब कितना है बेसिसिटी बताओ? मोनोबेसिक मतलब मोनोबेसिक मतलब 1, समझ गए? डाइबेसिक मतलब दो, ट्राई बेसिक, समझ गए? तो ये होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोई भी एसिड जिसका बैलेंस फैक्टर 1 है या बेसिसिटी 1 है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक लुईस एसिड। H2SO4 का बैलेंस फैक्टर कितना होता है बताओ? 2 इसको कैसा एसिड बोलेंगे? कै बेसिक? डाइबेसिक। तो ये डाइबेसिक ये सब कहीं लिखा रहेगा तब इसको पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे? यस यस सर डाइबेसिक का मतलब क्या हुआ? बैलेंस फैक्टर 2। बताइए, अभी तक जो पढ़ाए वो सब समझ में आया कि कहीं कोई परेशानी है? बताइए आप। आ गया सर बोलो बच्चे, बोलो यार, है ना? तो देखो यार